हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हिमांशु आज आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक है उसका नाम है सेल। सेल का जो ये हमारा चैप्टर है एनसीईआरटी की क्लास 9th के अंदर दिया गया है। इस चैप्टर का नाम क्या है दोस्तों? द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। हम इस चैप्टर के एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने वाले हैं और वन बाय वन हम इसके क्वेश्चन करेंगे ताकि हम देख सकें कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है। तो दोस्तों, पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछता है? प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स का डिफरेंस क्या क्या है। दोस्तों, जो बेसिक डिफरेंस हम जानते हैं वो ये है कि जब हम दोनों के सेल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो एनिमल सेल के अंदर क्या होता है, सेल वॉल एब्सेंट होता है, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसकी आउटर कवरिंग के अंदर पाया जाता है। जबकि प्लांट सेल की आउटर कवरिंग क्या होती है दोस्तों? इसकी आउटर कवरिंग होती है सेल वॉल। जो दोस्तों एनिमल सेल होता है वो जनरली क्या होता है, स्मॉल इन साइज होता है, जबकि प्लांट सेल कैसा होता है, लार्जर होता है। दूसरा डिफरेंस क्या है बेटा? दूसरा डिफरेंस है सेल वॉल क्या होती है, एनिमल सेल के अंदर एब्सेंट होती है, और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है प्लांट सेल की वो क्या होती है, थोड़ी सी रिजिड होती है और किससे बनी हुई होती है, सेलुलोज से घिरी हुई होती है। तीसरा बेटा क्या है इनके अंदर डिफरेंस है, जो एनिमल सेल है उसके अंदर एक एक्सेप्शन है, किसका? प्रोटोजोन यूग्लिना का। ये किसकी बताता है कि इसके पास क्या होती है, प्लास्टिड्स प्रेजेंट होती है, और किसी के पास प्लास्टिड्स प्रेजेंट्स एनिमल सेल के अंदर नहीं होती है। जबकि प्लांट सेल्स के अंदर क्या होता है, प्लास्टिड्स प्रेजेंट होती है। एनिमल सेल्स के अंदर वैक्यूल क्या होते हैं, छोटे होते हैं, टेम्परेरी होते हैं और ज़्यादा नंबर में होते हैं। जबकि प्लांट सेल्स के पास जो होते हैं वैक्यूल्स वो परमानेंट होते हैं और कैसे होते हैं, एक लार्ज सेल्ट्रन सेप प्रेजेंट होता है वैक्यूल के तौर पर। जो पांचवा डिफरेंस है बेटा ये क्या है कि एनिमल सेल के पास क्या होता है, गोल्गी अपरेटस होता है। क्या होता है? सिंगल हाईली कम्प्लेक्स प्रोमिनेंट गोल्गी अपरेटस प्रेजेंट होता है। जबकि प्लांट सेल्स के बारे में क्या है कि इसके पास क्या होते हैं, छोटे छोटे क्या होते हैं, गोल्गी अपरेटस प्रेजेंट होता है, जिसको क्या बोला जाता है, डिक्टाइयोसोम्स बोला जाता है। जो इनका आखिरी डिफरेंस है वो क्या है बेटा? एनिमल सेल्स के पास क्या है, सेंट्रोसोम सेंट्रियोल्स दोनों प्रेजेंट होते हैं, जबकि प्लांट सेल्स के पास सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल दोनों के दोनों क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। तो बेसिक डिफरेंस हमने क्या क्या देखा बेटा कि एनिमल सेल्स के पास सेल वॉल नहीं होती है, छोटा होता है जनरली, और इसके पास प्लास्टिड्स नहीं होते हैं। लेकिन एक्सेप्शन है, किसका एक्सेप्शन है? यूग्लिना का एक्सेप्शन है। चौथा पॉइंट क्या था बेटा? वैक्यूल्स होते हैं लेकिन छोटे होते हैं और टेम्परेरी होते हैं। गोल्गी बॉडीज होती है और सेंट्रोसोम्स और सेंट्रियोल्स होते हैं। जबकि प्लांट सेल्स की बात करें तो बेटा प्लांट सेल्स क्या होता है, जनरली बड़ा होता है और किससे घिरा होता है, सेलुलोज की वॉल से घिरा होता है, जो कि क्या होती है, रिजिड होती है। प्लास्टिड्स क्या होती है इसके अंदर, प्लांट सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और क्या होता है, गोल्गी बॉडीज प्रेजेंट होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, डिक्टाइयोसोम्स बोलते हैं। लेकिन सेंट्रोसोम्स और सेंट्रोल्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। अगला बेटा क्या है, अगला डिफरेंस पूछ रहा है कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के अंदर क्या है, आप डिफरेंस बताओ। ऐसा ही डिफरेंस हम किसके अंदर देख चुके हैं, जब हमने इनसाइड क्वेश्चन किए थे तो हमने ऐसा ही डिफरेंस एक बार देखा था। तो हम पहले किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों, हम प्रोकैरियोट्स की बात कर रहे हैं। प्रोकैरियोट्स कैसे होते हैं, जनरली स्मॉल साइज के होते हैं। कैसे होते हैं, स्मॉल होते हैं, लेकिन एज कंपेयर टू द यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स कैसे होते हैं, लार्ज साइज के होते हैं। जो यूकैरियोट्स होते हैं उसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियर रीजन भी वेल डिफाइंड होता है, न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम्स भी होते हैं वो एक से ज़्यादा होते हैं, और क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर अन्य अन्य जो भी सेल ऑर्गेनेल्स होती है वो क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। इन्हें क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। जबकि प्रोकैरियोट्स के अंदर क्या होता है बेटा, प्रोकैरियोट्स के अंदर जो क्रोमोसोम होता है वो सिंगल प्रेजेंट होता है। कैसा प्रेजेंट होता है बेटा, सिंगल प्रेजेंट होता है, और जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड वो क्या होती हैं बेटा, एब्सेंट होती हैं। ये क्या है बेटा, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का डिफरेंस है। यूकैरियोट्स को क्या कहा जाता है बेटा, जहां भी यू आ जाए बायोलॉजी में, क्या आ जाए बेटा, यू आ जाए, इसको क्या कहा जाता है, ट्रू कहा जाता है। और जहां पर भी प्रो आ जाए इसका मतलब प्राइमेटिव, या फिर जो पहले आया है पृथ्वी पर, जो पहले आया है वो इनऑर्गेनिक होगा, यूनिसेलुलर होगा। तो प्रोकैरियोट्स मोर क्या लिख सकते हैं, प्रोकैरियोट्स कैसे हैं, यूनिसेलुलर हैं। कैसे हैं, यूनिसेलुलर हैं। और जबकि यूकैरियोट्स में ज़्यादातर क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। तो ये क्या है, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बीच में क्या है, बेसिक डिफरेंस है। अगला क्वेश्चन है बेटा, अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन टूट जाए
या फट जाए तो क्या होगा। तो बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हम जानते हैं, ये क्या है, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। क्या बेटा, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। और क्या है, एनिमल सेल की पहली लेयर क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। अगर ये फट जाएगी तो एनिमल सेल के अंदर क्या होगा, कुछ भी आ जाएगा और कुछ भी चला जाएगा। ये क्या करती है बेटा, मैकेनिकल बैरियर प्रोवाइड करती है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स में क्या करती है, हेल्प करती है। किसके जरिए कौन सा प्रोसेस होता है, ओस्मोसिस और डिफ्यूजन का। हमने डिफ्यूजन में क्या देखा था बेटा, कौन कौन से शामिल होता है, CO2 गैसेस शामिल होती है। और ओस्मोसिस में क्या है बेटा, लिक्विड शामिल होता है, यानी कि H2O शामिल होता है। जब भी लिक्विड की बात हो और क्या हो, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन हो रहा है तो ओस्मोसिस आएगा। और जब भी गैसेस की बात हो बेटा, यानी कि CO2 जैसे गैसेस की बात हो तो क्या होगा, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन जाएगा और क्या होगा, डिफ्यूजन नाम का प्रोसेस होगा। लेकिन अगर सेमी परमेबल टूट गई तो ये दोनों ही प्रोसेस नहीं होंगे। और बात क्या है बेटा, सेल भी क्या होगा, वो मर जाएगा। क्या होगा, सेल भी क्या होगा, मर जाएगा। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन फट गई तो सेल भी क्या होगा, मर जाएगा। अंदर की एक्टिविटी खत्म तो सेल भी मर जाएगा। ठीक है। अब चौथा क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, कि अगर गोल्गी अपरेटस अगर नहीं है तो क्या होगा। देखो तीसरा क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होगा तो क्या होगा, और चौथा पूछ रहा है कि गोल्गी अपरेटस नहीं होगा तो क्या होगा। बेटा जो गोल्गी बॉडीज होती हैं वो क्या करती हैं, स्टोरेज का काम करती है, पैकेज का काम करती है, मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। ठीक है। इसके पास क्या होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स होते हैं, जिनका क्या क्या फंक्शन होता है, किसी भी सब्सटेंस की स्टोरेज का काम होता है, उसकी पैकेजिंग का काम होता है, और क्या होता है, मैन्युफैक्चर का क्या होता है, काम होता है। अगर ये तीनों काम नहीं होगा, अगर कोई स्टोरेज नहीं होगी, पैकेजिंग नहीं होगी, मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी, तो सेल का आगे के फंक्शन नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे बेटा, कोई भी फंक्शन जो फर्दर इसको करना होगा वो नहीं होगा। भी पैकेजिंग नहीं होगा, ठीक है, डिसेबल्ड हो जाएगी पैकेजिंग, डिस्पैच नहीं हो पाएगा, तो फर्दर जो भी फॉर्मेशन होने होंगे सेल के वो क्या हो पाएंगे, वो सेल प्रोड्यूस नहीं होंगे। तो अगर सेल में क्या होगा, गोल्गी अपरेटस अब्सेंट होगा तो सेल क्या होगा कि प्रोड्यूस ही नहीं करेगा। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है बेटा, विच ऑर्गेनली इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। ये तो हमारे बचपन का फेवरेट क्वेश्चन है कि कौन सा ऑर्गेनली क्या कहलाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाता है। इसका सिंपल सा हमें नाम याद है, क्या नाम है इसका, माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या कहलाता है बेटा, पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाता है। क्यों कहलाता है बेटा, क्योंकि एनर्जी रिलीज में हेल्प करता है। कौन सी एनर्जी होती है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट नाम की एक एनर्जी होती है जो क्या करता है, रिलीज करने का काम करता है, जो क्या करता है, बहुत सारी न्यूमरस केमिकल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने में हमारी हेल्प करता है। और इसको क्या कहा जाता है, एटीपी को क्या कहा जाता है हमारी बॉडी के अंदर, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल क्या कहा जाता है दोस्तों, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। करेंसी क्या होती है, जो पैसा होता है ना वो होता है। जैसे भारत के अंदर क्या है, रुपया है, कहीं डॉलर होगा, कहीं पाउंड होगा, कहीं दिरहम होगा। ठीक है। तो वो क्या है, पैसे से क्या होता है, कोई ना आदान प्रदान होता है, हम कुछ खरीद सकते हैं, ठीक है, कुछ भी अपने पास ले सकते हैं या किसी को कुछ दे सकते हैं। इसी प्रकार से अगर एनर्जी होगी तभी हम क्या करेंगे, सेल की फंक्शनिंग में हेल्प कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है बेटा, वेयर डू द लिपिड्स एंड प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूटिंग द सेल मेम्ब्रेन गेट सिंथेसाइज। कहाँ पर होगी बेटा, जो लिपिड्स और प्रोटीन्स कहाँ पर होगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होगी। मोर स्पेसिफिक कोई आपसे पूछे तो बेटा लिपिड्स कहाँ पर होंगे और प्रोटीन्स कहाँ होंगे, जरा बताना। प्रोटीन्स होंगे RER में, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और लिपिड्स कहाँ होंगे, SER में, इसे क्या बोलते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये रफ क्यों है, क्योंकि इसके पास क्या है, इसके पास राइबोसोम्स है। क्या है, राइबोसोम्स है। RER को क्या बोला जाता है बेटा, प्रोटीन फैक्ट्री बोला जाता है, और SCR को क्या बोला जाता है, फैट फैक्ट्री बोला जाता है। लिपिड्स का दूसरा नाम क्या है बेटा, फैट है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, SCR को फैट फैक्ट्री कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है बेटा कि अमीबा अपना खाना कैसे लेती है अपने अंदर। तो बेटा इसके अंदर एक बहुत खूबसूरत फिनोमेना होता है जिसका नाम है एंडोसाइटोसिस। क्या होता है दोस्तों, एंडोसाइटोसिस। जैसे मान लीजिए यह एक अमीबा का स्ट्रक्चर बन रहा है, बाहर खाना है, बाहर क्या है दोस्तों, खाना है, तो क्या करेगा, अपने अपने स्ट्रक्चर को बढ़ाते हुए इसको अपने अंदर एनगल्फ करने की कोशिश करेगा और पूरा अपने अंदर संभाल लेगा। ये क्या है, बारिश की फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है।
क्या है, उंगलियों जैसी प्रोजेक्शन होती है इसकी अमीबा की। थ्रू द प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस, कौन सा प्रोसेस बताया था, एंडोसाइटोसिस नाम का प्रोसेस है जिसके जरिए अमीबा क्या करता है, अपना खाना लेता है। एज इट्स सेल मेम्ब्रेन आर फ्लेक्सिबल इनफ, क्या होते हैं जो जो इसकी मेम्ब्रेन होती है वो फ्लेक्सिबल होती है, तो ये क्या करती है, फूड पार्टिकल पर जाती हैं और उसको एनगल्फ करने का मतलब निगल जाने का काम करती है। फॉर्मिंग ए फूड वैक्यूल गर्डलिंग इट विच इज असिस्टेड बाय द सीडोपोडिया। सीडोपोडिया मतलब ये नकली अंगलियां होती हैं। सीडो का मतलब क्या होता है बेटा, सीडो जहाँ पर भी आ जाए बायोलॉजी के अंदर क्या होता है, इसका मतलब फॉल्स होता है। मैंने यू का मतलब क्या बताया था, यू का क्या मतलब होता है, ट्रू होता है, क्या दोस्तों, ट्रू होता है मतलब। और सीडो का मतलब क्या होता है, फॉल्स होता है, मतलब नकली अंगलियां होती हैं जो जाके उसके खाने पर अटैक करती है और खाने को एनगल्फ करने का काम करते हैं। अमीबा क्या करते हैं, एंजाइम भी सीक्रेट करता है जो खाने को पकड़ने में, अपने एनगल्फ करने में हेल्प करता है। अगला क्वेश्चन है बेटा, एंडोसाइटोसिस का बारे में बताया इस चैप्टर, इस क्वेश्चन के बारे में हमने कि एंडोसाइटोसिस क्या है, जब अमीबा खाना लेती है उसको एंडोसाइटोसिस कहते हैं। अगला क्वेश्चन किसके बारे में बेटा, अगला क्वेश्चन है ऑस्मोसिस के बारे में। ऑस्मोसिस कौन सा प्रोसेस होता है बेटा, जिसमें लिक्विड के अंदर यानी कि वाटर के अंदर क्या होता है, सेल की मूवमेंट होती है। देखिए सेल है, अंदर क्या है बेटा, हाई कंसंट्रेशन है, बाहर क्या है, लो कंसंट्रेशन। तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन किसका फ्लो होगा, किसका मूवमेंट होगा, वाटर का या लिक्विड का मूवमेंट होगा। द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन, कहाँ से, हाई से लो की तरफ जाता है। और जा क्यों रहा है, क्योंकि बीच में बेटा कौन सी मेम्ब्रेन है, बीच में मेम्ब्रेन है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। क्या, कौन सी मेम्ब्रेन बेटा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। एक ऑस्मोसिस को लेकर एक एक्सपेरिमेंट बताया गया है। ये एक्सपेरिमेंट क्या कहता है बेटा, एक आलू ले लो, आलू को टुकड़े कर लो और आलू के कप बना लो, मतलब अंदर से थोड़ा सा खोखला करके उसको कप बना लो। ठीक है, पहले को क्या करना है, खाली रखना है, बिल्कुल आलू के जो कप है उसको खाली रखना है। दूसरे के अंदर शुगर डाल लो, तीसरे के अंदर नमक डाल लो, चौथे के अंदर क्या है, बॉयल पोटैटो रहने दो, बॉयल मतलब उबले हुए पोटैटो रहने दो। 2 घंटे तक इसको रखो और पता करो कि भैया ये तीन चीज़ें क्यों क्यों हो रही है। भाई जैसे होलो पोर्शन है, ठीक है, उसके अंदर क्या है, पानी गैदर हो चुका है, किसके, बी और सी की ये बात कर रहा है। अब ये कह रहा है ए नेसेसरी क्यों है और वाई वाटर डज नॉट गैदर इन द होलो पार्ट पोर्शन ऑफ ए एंड डी। ए और डी में स्टोर क्यों नहीं हो रहा है और बी और सी में स्टोर क्यों हो रहा है, और ए क्यों महत्वपूर्ण है इस काम के लिए। तो बेटा हमारे सामने आंसर क्या है, वाटर एक्यूमुलेट्स इन द होलोड पोर्शन ऑफ बी एंड सी एज ए डिफरेंस इन द वाटर कंसंट्रेशन इज ऑब्जर्व्ड। क्या हुई बेटा, हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जा रहा है किसमें, बी और सी में। इसके कारण क्या हो रहा है, यहाँ वाटर स्टोर हो रहा है। पोटैटो इज एसेंशियल फॉर एक्सपेरिमेंट, ए क्यों जरूरी था, बता रहा है कि ए जरूरी था क्योंकि अलग अलग सिनेरियो प्रेजेंट थे हमारे पास। बी और सी में क्या, सी डी में क्या थे, अलग अलग क्या थे एक्सपेरिमेंट, मतलब जो सिनेरियो थे वो अलग अलग प्रेजेंट थे, अलग अलग जगह दी गई थी अपने को पोटैटो की। अब इसकी जो इसकी कैविटी होती है पोटैटो की, इसको इस तरीके से रखा गया एक को, ताकि इसके अंदर भी अलग से काम देखा जा सके। एक के अंदर क्या था, सॉल्यूशन था, एक के अंदर क्या था, दूसरा सॉल्यूशन था। क्या था, पहले के अंदर शुगर था, दूसरे के अंदर साल्ट थी और आखिरी के अंदर क्या थी, उबला हुआ था। तो पहला इसी कारण खाली रखा गया था कि आखिरी वाले को भी देख सकें ये खाली वाला क्या परफॉर्म करता है। तो इस कारण ए की भी नेसेसरी देखा गया। अभी ए के अंदर कुछ भी नहीं था तो इसके अंदर जाहिर सी बात है कोई रिएक्शन नहीं होगी, कोई भी कंसंट्रेशन फ्लो नहीं होगा, कोई भी ऑस्मोसिस नहीं होगी। तो यही तीसरे में हमने रीजन दिया गया है कि क्या है कि ए डज नॉट शो एनी चेंज इन द वाटर फ्लो कंसंट्रेशन, इसके अंदर कोई भी ऑस्मोसिस नहीं होगी। क्यों, इसके अंदर तो कुछ भी प्रेजेंट नहीं है। लेकिन बी और सी के अंदर क्यों है, क्योंकि एक के अंदर तो शुगर सॉल्यूशन है और दूसरे के अंदर क्या है बेटा, साल्ट सॉल्यूशन है। जो डी है वो बॉइल्ड है। डी क्या है बेटा, डी को क्या बताया गया था हमने, डी क्या है, बॉइल्ड है। बॉइल्ड है यानी कि डेड है। कैसा है बेटा, डेड है, मरा हुआ है। तो उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर भी क्या होगा, ऑस्मोसिस का प्रोसेस नहीं होगा। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नहीं होगी, क्या होगा, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नहीं होगी तो ऑस्मोसिस भी नहीं होगा। क्या नहीं होगा बेटा, ऑस्मोसिस भी नहीं होगा। जनरली क्या कहा गया था, देखिए इस एक्सपेरिमेंट को अब यहाँ पर करके देखते हैं एक बार। देखिए पहले क्या थे, आलू लिए, आलू को 4 टुकड़ों में काट दिया और ऐसे कटोरे बना दिए, 1 2 3 और 4। ठीक है, इसके अंदर क्या है बेटा, बॉइल्ड है। क्या है बेटा, बॉइल्ड है। पहला क्या था,
खाली था, वैकेंट था। क्या था बेटा? वैकेंट था। एक के अंदर शुगर मान लो, एक के अंदर क्या है बेटा? साल्ट मान लो। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इनके अंदर तो हो गया, जाहिर सी बात है इनके अंदर होगा। क्यों? यहाँ पर क्या है? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जा रहा है। इसके अंदर नहीं होगा, क्यों? जो एसपीएम है ना वो क्या है? डेड है, वो मर चुकी है। ठीक है, और यहाँ तो क्या है? कुछ है ही नहीं, तो यहाँ तो होगा ही नहीं। तो ये चारों क्या गए हैं? आलू को बताया गया है कि आलू से क्या है? ऑस्मोसिस के प्रोसेस को बताया गया। ऑस्मोसिस क्या है बेटा? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन लिक्विड मूवमेंट की क्या कहा गया है? ऑस्मोसिस कहा गया है। आखिरी क्वेश्चन है बेटा किसके बारे में कि दो बताए हैं प्रोसेस सेल डिवीजन के, कौन कौन से होते हैं जिससे क्या होता है? ग्रोथ होती है और रिपेयर होती है हमारी बॉडी की। तो पहला प्रोसेस कौन सा है बेटा? माइटोसिस है। दूसरा क्या है? मियोसिस है। पहला कौन सा बेटा? माइटोसिस। माइटोसिस में क्या है बेटा? ये सेल डिवीजन है जिसके कारण क्या होता है? ग्रोथ और रिपेयर होती है हमारी बॉडी की। और मियोसिस के कारण क्या है? हमारे गैमेट्स का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। तो हमने क्या देखा बेटा? आज हमने देखे आज 10 क्वेश्चन एक्सरसाइज के, और हमने पता क्या 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं बेटा। पहला आता है प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स का डिफरेंस। दूसरा आता है यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स का डिफरेंस। तीसरा क्या पूछा जाता है बेटा? एसपीएम के बारे में, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के बारे में। और क्या पूछा जाता है? गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया। और किसके बारे में पूछा गया है बेटा? इसके बारे में सेल मेम्ब्रेन के बारे में पूछा गया है। ओस्मोसिस, अमीबा अपना खाना कैसा लेता है। और एक एक्सपेरिमेंट बताया गया आलू के जरिए कि ओस्मोसिस कैसा होता है। माइटोसिस और मियोसिस के बारे में भी एक प्रश्न आया है। हमने इससे पहले कौन सा लेक्चर किया था बेटा? हमने इससे पहले किया था जिसके अंदर हमने इसी चैप्टर के इनसाइड क्वेश्चन किए थे। उससे क्या हुआ बेटा? हमने बेसिकली पता लगा लिया कि इस चैप्टर के अंदर क्या क्या आता है, कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो हमने कौन कौन से क्वेश्चन कर लिए बेटा? जो इनसाइड क्वेश्चन है वो भी कर लिए, और जो एक्सरसाइज के हैं वो भी कर लिए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपको चैप्टर हमारा जो पसंद आया होगा, ये जो लेक्चर है हमारा पसंद आया होगा। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया तो आप हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी आपका जो प्रश्न है वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।